जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र। आइए अब उनके चरित्र में भगवान के प्रेम के प्रति जो सिद्धांत थे उसके बारे में सुनते हैं। प्रेम में नेम नहीं रहता, परंतु नेम की भित्ति पर ही प्रेम टिकता है। वहाँ नियम का उल्लंघन कदापि नहीं होता, परंतु नियम की मर्यादा का स्मरण नहीं रहता। इसका कारण है प्रेम मन का सहज द्रवण है तथा हृदय का स्वतंत्र समर्पण है। अतः भगवत प्रेम का उच्चतम स्वरूप अपने प्रेमास्पद के प्रति हृदय के सहज और स्वाभाविक सतत में ही झलकता है। जहाँ रस का अगाध समुद्र ठाठे मार रहा हो, प्रेम का उच्च आदर्श परिलक्षित हो रहा हो, जहाँ तत्सुखे सुखित्वम का परिपक्व भाव झलक रहा है, वहाँ सिद्धांतों की मर्यादा का परिपालन न होने पर भी उल्लंघन अथवा अतिक्रमण कभी नहीं होता। रस समुद्र तक पहुँचने में सिद्धांतों की मर्यादा बनी रहती है, परंतु उस माधुर्य अम्बुधि की तरलता में मग्न होने के पश्चात सिद्धांतों की फांस चुभने लगती है। वहाँ रस ही रस है, रस ही रस की निमग्नता में सुधि ही किसे रहती है। महान रसिक एक मौलिक रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य तथा पूर्व आचार्यों की परिपाटी में किंचित अवरोध प्राप्त रस धारा की आगे की कड़ी में आ जुड़े परम सिद्ध स्वरूप संत श्री कृष्ण की अनन्या सखी वृंद में एक आधार स्तंभ पूज्य श्री सखाजी, जिनकी धारणा शैली एक नवीनता लेकर आज के रसिकों के लिए आलोक स्तंभ बनी दिख रही है, उसी का संक्षिप्त परिचय हम नीचे उद्धृत करने जा रहे हैं। पहला, प्रिया प्रियतम के विषय में ब्रज तथा वृंदावन भाव वालों ने कहीं श्याम सुंदर को विशेषता दी है तथा कहीं प्रिया जी को, परंतु सखा जी की धारणा में दोनों को ही समतुल दर्शाया गया है। लीला समय प्रसंग रसोत्कर्ष हेतु प्रिया प्रियतम दोनों की ही विशेषता दी गई है। दूसरा, अनेक रसिकों ने मुग्धता में ही अपनी भाव लहरी को सीमित कर दिया है। लगता है उनकी धारणा का केंद्र मात्र मुग्धता के शिखर पर जा सीमित हो जाता है तथा रसास्वादन का सीमित सा लक्ष्य सायुज्य की स्थिति किसी झलक में समाप्त हो जाता है। परंतु सखा जी की भाव लहरियां माधुर्य अम्बुधि की अतलता में निमज्जित होकर भी रस की लहरी में झकोरे लेती हैं तथा परिणित होती हैं, पुनः रस में मत्त हो जाती हैं। वह मुग्धता में सीमित नहीं होती, रस आवर्तों में पुनः पुनः सजग और निमज्जित होने लगती है। तीसरा, प्रिया जी के लिए जिस रस की प्राप्ति सदा सर्वदा बनी रहती है, उनकी काय व्यूह स्वरूपा इन गोपांगनाओं को भी उस रस का आस्वादन मिलता है। यदि दूसरों को खाते देख तृप्ति हो जाया करती तो लोग आहार ग्रहण ही क्यों करते। रस समुद्र में जहाँ प्रिया जी सदा सर्वदा आस्वादन रत रहती हैं, सखी वृंद को भी उस आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसमें प्रिया जी की अनुकंपा ही मुख्य हेतु बनती है। अन्य आचार्य महानुभावों की भांति श्री चंद्रावली जी को श्री सखा जी ने अनुकूल प्रेयसी के रूप में ही प्रधानता दी है। वहाँ परस्पर विरोध थोड़े ही है। यह भाव तो उस जगत में प्रवेश कर ही नहीं पाता। रस के अखंड तथा अगाध समुद्र में सिद्धांतों का अलग से न तो कोई महत्व ही है और न ही अनिवार्यता। रस माधुरी का वर्णन करते करते कहीं कहीं इस प्रकार के प्रसंग अवश्य आए हैं जिन्हें सिद्धांतों के व्रत में रखा जा सकता है। उन्हें सर्वथा रस सिद्धांत ही कहना होगा। उनका वर्णन संक्षेप में हम बता रहे हैं। लीलाओं के अंतर्गत रस सिद्धांत। श्री कृष्ण की सभी क्रीड़ाएं अनोखी, अद्भुत, अलौकिक और आश्चर्य में आप्लावित कर देने वाली है। इनमें आप्लावित होना ही
अमृत पान करके अमर हो जाना है। अखिल ब्रह्मांड का अखिल आनंद इस अखिल सौंदर्य निधि के अनवरत लीला पान करने में है। वे लोग धन्य हैं जो अत्यंत आतुरता पूर्वक इनकी लीला माधुरी का आस्वादन करते हैं। चलो इन्हीं माधुर्य कोश लावण्य सुधा निधि की परम पावन लीलाओं का गान श्रवण और कीर्तन करें। श्री कृष्ण तो साक्षात प्रेम है। प्रेम भी वास्तव में वही है। प्रियतम तो है ही, उनके अतिरिक्त प्रेम कहीं पूर्णता पा नहीं सकता। आर्यपथ, लाज, बड़ाई और कुल की मर्यादा, यह सब तभी तक सूझती है जब तक उस नील माधुरी का आस्वादन नहीं किया। जहां उस रस का तनिक भी पान कर लिया, बस वहीं उसी क्षण यह सब पलायन कर जाते हैं। सच ही तो है, एक म्यान में दो खड़क कैसे रहें। यह लज्जा, संकोच, मान मर्यादा छोड़ने नहीं पड़ते, स्वयं ही छूट जाते हैं। इनसे छूटकर एकमात्र उस सर्वस्व के अनुराग पाश में बंध जाना ही मोक्ष है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है बंधन ही है। कृष्ण किशोर की सभी बातें अटपटी हैं। इनकी सभी बातों में रस है। इसी से इन्हें आचार्यों ने रसराज कहा है। ब्रज की सभी लीलाएं अत्यंत रसीली हैं। ब्रज में नित्य नव विहार, नव क्रीड़ा, नव आनंद हिलोरें लेते रहते हैं। ब्रज तो आज भी वही है। वह दिव्य लीलाएं भी होती हैं, पर उन्हें अवलोकने का सौभाग्य किसी किसी महासौभाग्यशाली को ही होता है। यह प्रेम जो भी करवा दे सो थोड़ा है। कहाँ तो भला यह त्रिभुवन पति और कहाँ ब्रज की यह आभीर बालाएं, अनपढ़ और गवार। पर प्रेम की महिमा तो देखो। इन महासौभाग्यशालिनी महिमामयी ब्रज ग्वालिनों ने उस त्रिगुणातीत अविनाशी भगवान को अपने संकेतों पर नचाया। उसे जो जी में आया सुनाया। वेद आदि ग्रंथ और ब्रह्मज्ञानी मुनीश्वर जिनसे अनुनय विनय करते थक गए, केवल तनिक सी झांकी पाने के लिए वही ब्रह्मांड नायक इन अपनी प्रिया गोपी जनों की एक झलक देखने के लिए लालायित रहा करता है, जिसकी स्तुति में सभी शास्त्र, पुराण और उपनिषद रंगे हुए हैं। वेदज्ञ ऋषि भी जिसके गुणानुवाद गाते थके नहीं, उसी सर्वेश्वर को यह अहीर कुमारियां चोर, ठग, छलिया, कितव और कपटी कह कहकर पुकारती हैं। इन्हीं नामों से उसका सत्कार करती हैं। सचमुच महाभागा हैं वे जन जिन्होंने अपना चित्त जानकर या अनजान में ही इन नंद नंदन को सौंप दिया। बस जहां मन और चित्त पर इनका साम्राज्य हुआ कि वहां से अन्य सब कामनाएं, कल्पनाएं तिरोहित हो जाती हैं। या यूं कहो, इन सब का प्रवाह उस नील वारिधि की ओर अग्रसर हो जाता है। उनकी सभी वृत्तियां इन ब्रजराज कुमार की अनुगामिनी हो जाती हैं। पर ऐसा सौभाग्य अपने प्रयत्नों से, जन्म जन्म के पुण्यों से या दान तप आदि साधनों से नहीं मिलता। यह तो मिलता है केवल इन गोपीजन प्रिय और इनकी नित्य प्रेयसी श्री श्री गोपीजनों की अहेतु की कृपा से। एक बार यह ब्रज देवियां भूल कर भी कृपा कटाक्ष कर दें तो यह सुर दुर्लभ महाभाग्य उदय हो जाए। इन सब की स्वामिनी नंद नंदन की अंतरात्मा जगदीश्वरी श्री श्री राधिका रानी तो कहीं एक बार नेत्र उठाकर देख भर लें, फिर यह सौभाग्य मिलते एक क्षण का भी विलंब नहीं हो सकता। हम दीनहीनों की एकमात्र गति यह भानु नंदिनी और इनकी नित्य सहचरी यह ब्रज बालाएं ही हैं। जीवन का मधुर अंश किशोर अवस्था ही है और समस्त उत्तम मधुरतम पदार्थों के एकमात्र भोक्ता यह गोपीजन प्रिय ही हैं। इसलिए प्रेमी जनों ने जहां अपना कैशोर्य और उससे मधुर हुआ यौवन इन्हें विशेष रूप से समर्पित किया, वहां उनके आराध्य भी यह नित्य किशोर युगल सरकार ही रहे। प्रेम सदा सम आयु वालों में ही विशेष रूप से प्रस्फुटित होता है। प्रिय से भी मधुर प्रिय की निरंतर बनी रहने वाली स्मृति ही है। प्रियतम तो लीला के लिए चाहे कौतुक के कारण छोड़ भी देते हैं,
पर उनकी कसक भरी वेदना भरी मधुरिमा मई स्मृति तब भी साथ नहीं छोड़ती। यह भी प्रियतम के अनुपम प्यार का ही परिणाम है। वे जानते जो हैं कि मेरे बिना मेरे प्रेमी क्षण भर के लिए भी जी नहीं सकते, अतः जीने के लिए कोई न कोई आधार तो इन्हें चाहिए ही। सबसे मधुर, सबसे सरस आधार एकमात्र इनकी सुहावनी स्मृति ही है। यह करुणा करके अत्यधिक अनुराग के कारण अपनी यही मद भरी स्मृति अपने प्रेमियों को प्रदान करते हैं। इसी संजीवनी से विरह आतुर प्रणय पारखी जीते हैं। प्रभु की कथा, इनका पावन चरित्र वाणी का वशवृत्ति नहीं है। यह तो इंद्रियातीत अनुपमेय है, अनुपमान सुख है। किस सुख से उसकी तुलना करें। वहाँ लेखनी मूक और निस्तब्ध है, वाणी भी वहाँ चुप है, पर हृदय का अतुल आह्लाद, इनकी लीला कथा से उत्पन्न अनिर्वचनीय उल्लास हृदय में समेटे रखना भी असंभव सा ही है। उसे पुनः पुनः कहने में रस आता है, पर इस रस की अनुभूति केवल इनके निजी जनों, रस रसिकों की मंडली में ही संभव है। सब इस गोपनीय रस रहस्य के अधिकारी नहीं है। यह अधिकार साधन साध्य नहीं है, किसी नील गोप कुमार की अहेतु की कृपा के अधीन है। करी है कृपा ब्रज जीवन नाथा। एकांत और शांति, एकांत का सुख किसी की मद भरी निगाहों में उलझ जाने में है। आहा, वह मद के प्याले सरसीले, रस भरे मस्ती भरे कुटिल कटाक्ष से पूरित इन प्यालों से कैसा रस झर रहा है। किसी के बावरे नैन उस रस को अपने में भरने को अकुला रहे हैं। यह नैन उस मधुर मिठास से भरते जा रहे हैं, पर फिर भी रिक्त हैं और भर जाने की विकल कामना है। पी कर पिपासा और बढ़ रही है। यह क्या हुआ? नैन बंद क्यों हुए जा रहे हैं? किसी नील कुमार ने इनमें अपने मद भरे नैनों का इतना मद उड़ेल दिया कि नैन अब उस मधुर रस से भारी होकर मुंद गए हैं। पर मूंद कर चैन कहाँ? न खोले बनता है न मूंदे ही। शांति हो एकांत हो, पर उस शांति एकांत को रंगीला सरसीला बना देने वाले प्राणाभिराम कुसुम कोमल श्याम पास न हो तो शांति एकांत का क्या मूल्य। एकांत तो अंत तक एकमात्र प्रियतम के साथ रहने पर ही सार्थक होता है। विकलता की डोरी उन निर्बंध को बांध लाती है। इसी रज्जू में बंधे यह सर्व स्वतंत्र प्राण जीवन नंद नंदन खिंचे चले आते हैं। गोपिकाओं की साधना आराधना, पूजा उपासना अर्चना वंदना जो भी थी, वह यह प्रणय भीनी विकलता ही थी। यह केवल साधना ही नहीं, सिद्धि भी है। स्नेह की सरल सच्ची निशानी भी है। साधन सिद्धि राम पद नेहु, साधन सिद्धि राम पद नेहु। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र।